नमस्कार स्टूडेंट, मैं विजय साहनी स्वागत करता हूं आज का इस सीरीज जिसका नाम है टारगेट 30/30 में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक रोज़ आप लोगों को 5-5 मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न देता हूं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा 1 से लेकर 10 तक जो सीरीज मैं चला रहा हूँ, अगर आप टोटल सीरीज़ के हर एक प्रश्न को देख लेते हैं और तैयारी कर लेते हैं तो मैं इसका गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों का सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और सब्जेक्टिव जो स्टूडेंट आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है स्टूडेंट, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को 15 का जवाब देना होता है और हर एक प्रश्न पर आप लोगों को 2 नंबर दिया जाता है, अर्थात 15 दूनी 30, तो आप लोगों को 30 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 30 नंबर तो आपको फिक्स है कि आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक तरह का प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आज आप जान रहे हैं कि आज नवमी है और नवमी में हम लोग काफ़ी धूमधाम से जो है कि माँ दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं ना स्टूडेंट। तो वही नवमी के लिए मैं आप लोगों को आज जो है कि नवरात्रि स्पेशल वाला क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट प्रश्न देने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए दुर्गा माँ का नाम लेते हुए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में ये प्रश्न फंस जाए। देखिए स्टूडेंट, समझिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा ये प्रश्न आप लोगों को। देखिए यहाँ पर है कि यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि, प्रूव करना है। जब भी सिद्ध करने के लिए देगा ना तो आप लोग क्या करना है, LHS को जो है ना RHS के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, RHS के बराबर सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोल दिया है कि यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि कोस a माइनस बी बराबर कोस a गुना इंटू मतलब गुना, ठीक है, गुना कोस b बराबर साइन a गुना साइन b है। सिद्ध करके बताना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ही सुंदर राइटिंग में हल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे स्टूडेंट? हल। हल लिख लेने के बाद क्या लिखेंगे, पहले बताइए। हल लिखने के बाद क्या लिखना है? देखिए आपको क्या करना है, ये जो है हम लोगों का LHS हुआ, इसको आप लोग इस प्रकार से तोड़िए या फिर इस प्रकार से इसको कैलकुलेशन करिए कि इधर वाला पुट जाए, या फिर इधर वाला को इस प्रकार से कैलकुलेशन कीजिए कि इधर वाला पुट जाए, या नहीं तो आप लोग इधर भी कैलकुलेशन कीजिए और इधर भी कैलकुलेशन कीजिए और दोनों अंत में बराबर हो जाना चाहिए। इस 3 तरीका से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि LHS को सिद्ध करके RHS के बराबर कीजिए, दूसरा RHS को कैलकुलेशन करके LHS के बराबर कीजिए, या नहीं तो LHS को भी सिद्ध कीजिए और RHS को भी सिद्ध कीजिए, यानी कि इधर भी कैलकुलेशन कीजिए इधर भी कैलकुलेशन कीजिए और अंत में दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो आप लोग इन तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हल दे के लिखेंगे। दिया गया है, जो जो दिया गया है बाबू लिख लीजिए। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए तो स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या क्या दिया गया है। हम लोगों को यहाँ दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, a बराबर जो कि 90 डिग्री दिया है तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री। फिर क्या दिया स्टूडेंट, तो हमको यहाँ दिया है b बराबर जो कि हम लोगों का दिया गया है 45 डिग्री, तो a बराबर भी लिख दिए और b बराबर भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये है ना कोस a माइनस बी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इधर वाला कौन साइड में हो जाएगा, LHS हो जाएगा, तो लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो स्टूडेंट हम लोग का LHS क्या है, देखिए यहाँ पर LHS लेने पर लिखे ना, तो हम लोग का LHS ये COS कोस, ठीक है, कोस a माइनस बी है, कोस a माइनस बी है ना। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे, कोस है तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कोस। a का मान कितना है, देखिए a का मान दिया है 90, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 90, माइनस b का मान कितना दिया है 45, तो हम लोग लिख लेंगे 45। ठीक है बाबू, यहाँ डिग्री है तो डिग्री देना नहीं भूलेंगे। देखिए बाबू कोस है तो हम लोग यहाँ कोस लिख दिए। अब बताइए, आप ही बताइए कि 90 में से 45 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब आप बताएंगे कि कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया फाइनली। आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर बराबर दे सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली कितना निकल गया हम लोगों का 1/√3। क्या लिए, तो LHS लिए पर। अब हम लोग इधर क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं RHS लेने पर। ठीक है, यानी कि देखिए हम लोग इधर LHS है ना, तो LHS को सिद्ध किए तो 1/ क्या आया, √3 आया। अब ये बराबर को उस पार में क्या है, RHS है, तो हम लोग इसे ले लेते हैं RHS लेने पर, RHS लेने पर। ठीक है, लीजिए RHS क्या है बोलिए तो आप लोग खुद से, कोस a COS कोस
ठीक है, थोड़ा हटा के लिख देते हैं COS कोस A, फिर क्या है यहाँ इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना, तो आप लोग गुना दे सकते हैं। फिर हम लोग का कोस B COS कोस B, तो यह डाल दिए। प्लस का चिन्ह है बाबू, तो प्लस का चिन्ह हम लोग ले लिए। फिर क्या है साइन A इंटू साइन B, ठीक है, तो SIN साइन A गुना, ठीक है स्टूडेंट, गुना साइन B। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो पहले बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन A का मान देखिए कोस है ना, तो पहले कोस लिख दीजिए COS कोस। A का मान कितना है? A का मान है 90 डिग्री, तो आप लोग यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। समझ में आ गया? गुना है तो गुना दे देंगे, कोस है तो आप लिखिए पहले कोस COS कोस। B का मान कितना है बाबू? तो 45 डिग्री, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे 45 डिग्री। प्लस है तो प्लस दे दिए, साइन है तो आप सबसे पहले साइन लिखिए SIN साइन। A का मान कितना है सवाल में? 90 डिग्री, तो डाल दिए 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ क्या है, गुना है तो गुना डाल दीजिए, साइन है तो साइन डालिए, ठीक है। B का मान कितना है? B का मान है 45 डिग्री बाबू, तो लिख दीजिएगा आप लोग 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है, चूँकि नवरात्रि स्पेशल है, दुर्गा माँ आप पर कृपा करेगी और आप हर एक स्टूडेंट आप लोग अच्छा नंबर से पास करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्टूडेंट को माँ दुर्गा पर विश्वास है, कितने स्टूडेंट को हमारी माँ दुर्गा पर विश्वास है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चूँकि आज नवरात्रि स्पेशल है ना, तो चलिए कोस है तो हम लोग क्या करेंगे, कोस 90 डिग्री का मान आप बैठा देंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट, सबका मान बैठा दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ कोस 45 का मान बैठा दिए ना, उसी तरह से यहाँ मान बैठाइए। तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप खुद बताइए कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? तो 0 होता है, 0 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ गुना है तो गुना दे दीजिए। कोस 45 का मान देखिए कितना होता है? 1/√3, तो आप 1/√3 लिख देंगे। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ से आप लोगों को परिचित करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि जितना भी डिग्री का मान होता है ना, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, साइन होता है ना, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, सभी का 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का जो मान होता है बाबू, आप लोग कंठस्थ माइंड में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में तथा दीर्घ उत्तरीय में हर एक जगह ये पूछा ही जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए यहाँ डाल दिए, प्लस है तो बाबू प्लस दे दिए। साइन 90 डिग्री है ना, तो अब आप बताएंगे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 डाल दीजिए। यहाँ देखिए क्या स्टूडेंट, तो क्रॉस अर्थात गुना है तो गुना डाल दीजिए। साइन 45 का मान आप बता सकते हैं कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है बाबू 1/√3 होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए बराबर डाल दीजिए। दुनिया का कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करें तो क्या होगा? 0 होगा। जैसे देखिए 0 को 1/√3 से गुना करेंगे इसको आपस में, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का 0। क्योंकि हम आपको हमेशा ऐसे बताते हैं स्टूडेंट कि कोई भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वो 0 होता है। जैसे कि ये देखिए 1/√3 है, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। चाहे 50,000, 10,000, 2 करोड़, 20 लाख क्यों ना हो, अगर हम लोग उसको 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाता है। इसीलिए 0 का एक डायलॉग है, 0 कहता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 से अगर कोई भी टकराइएगा तो चूर चूर होते 0 बन जाइएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है बाबू, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। देखिए क्या ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, देखिए तिर्यक गुना कीजिए तो कर सकते कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो 1 को जब हम 1/√3 से गुना करेंगे तो 1/√3 ही होगा। 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा। तो 0 में जब ये जोड़ेंगे तो हम लोग का फाइनली कितना आएगा? 1/√3 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इधर है LHS भी मेरा 1/√3 और RHS भी कितना आया? 1/√3। इसीलिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा लाइन से कि अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, ठीक है स्टूडेंट, सिद्ध हुआ। आप ऐसे इसलिए लिख सकते हैं स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर देखिए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, ये वाला साइड को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/√3 अब बराबर है तो बराबर डाल दिए, और RHS यानी कि 1/√3 यानी कि दोनों साइड हम लोग का बराबर आया, यानी कि यहाँ पर भी ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं तो एग्जाम में आपको पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट। अब आइए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि इससे पहले मैंने बाकी के जो 6 वीडियो दे चुका हूँ। देखिए ये हम लोग का 7 वीडियो है, ठीक है। बाकी का जो मैंने 6 वीडियो दिया है, हर एक वीडियो में मैंने 5-5 प्रश्न
करवाया हुआ है, अर्थात 6 पंचे 30 प्रश्न मैंने ऑलरेडी करवा चुका है। तो वो 30 प्रश्नों को आप लोग जरूर देखेंगे और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग क्लिक कीजिए और जरूर देखिए। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों का दूसरा नंबर प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आप लोग इससे समझेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर बोला यानी घटा देंगे तब ना अंतर होगा। तो दो धनात्मक संख्या है, तो देखिए संख्या भी दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक में माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहता है और ऋणात्मक में माइनस का चिन्ह लगा होता है। अर्थात जब ये धनात्मक बोले तो प्लस का 1 2 3 4 इसे हम लोग धनात्मक कहेंगे, और ऋणात्मक में -1 -2 -3 ये सब ऋणात्मक होता है। आप लोग याद रखिएगा कि धनात्मक का चिन्ह जल्दी दिखता नहीं है, इसलिए अगर 1 2 3 भी रहेगा ना तो आप लोग कह सकते हैं कि ये धनात्मक है और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले आप लोग सवाल को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दुगो धनात्मक संख्या है जिसका अंतर कितना है बाबू, 3 है। ठीक है, तथा उनका गुणनफल, और उनको जब हम लोग गुना करते हैं ना तो उनका गुणनफल 504 आता है। तो संख्या ज्ञात कर रहे, तो हमको क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोला है कि संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए चलिए, क्या बोला है, दो धनात्मक संख्या। तो दो धनात्मक संख्या तो हमको पता है नहीं, जब नहीं पता है तो हम लोग पहले मानेंगे। तो इस तरह से आप लोग हल देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, हल दे के लिखेंगे। माना कि इस तरह से आप लोग लिखेंगे, माना कि पहली धनात्मक, माना कि पहली धनात्मक संख्या x तथा, ठीक है, माना कि पहली धनात्मक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक संख्या, ठीक है, दूसरी धनात्मक संख्या y है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना मेरे प्यारे बच्चों, माना कि पहली धनात्मक संख्या x है, क्योंकि हमको वो तो पता है नहीं, तो हम लोग मान लिए कि पहली x है और दूसरी क्या है, y है। तो अब आप लोग प्रश्न को समझेंगे कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, अंतर 3 है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर 3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कर लेते हैं। x माइनस y बराबर 3। आपको समझ में आ गया। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो देखिए दो धनात्मक, ये धनात्मक संख्या माने हैं इसको, और दोनों का अंतर, अंतर अर्थात घटा, अंतर अर्थात घटा। अगर योग रहेगा तो वहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर है तो हम लोग क्या किए, दोनों को घटा दिए। तो x में से y को घटाए तो अंतर मेरा कितना आ गया बाबू, तो अंतर हम लोग का 3 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये x है तो x को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे। ये संख्या प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये y, ये माइनस में है, इसको बराबर को उस पार भेजते हैं तो ये हो जाता है प्लस का y। अब इसी को हम लोग सीधा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस 3। समझ में आ गया, यानी कि हमको फाइनली पता चल गया कि y बराबर क्या हो गया, x माइनस 3। अब आप लोग फिर से प्रश्न को समझिए, तथा उनका गुणनफल 504 है। उनका गुणनफल अर्थात ये पहली संख्या यानी कि पहली धनात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्याओं का क्या गुणनफल कितना स्टूडेंट, 504 है। प्रश्न को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो देखिए हम लोग यहाँ अंतर 3 कर लिए। फिर क्या बोला, तथा उनका गुणनफल 504 है, अर्थात यही दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, यानी कि x गुना y। तो यही हुआ गुणनफल। गुणनफल कितना है बाबू, तो 504 है। समझ में आ गया, कितना है, 504 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये x है तो हम लोग x को ज्यों का त्यों रखेंगे। बोलिए या सर, गुना है तो गुना दे देंगे। अब यहाँ y है और y के लिए हम लोग कितना मान निकाले हैं, तो y बराबर x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कोष्ट दे के लिख देंगे x माइनस 3, अब बराबर का लिख देंगे बाबू 504। क्या समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, x को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर। अब देखिए
यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। और इसको जब इससे गुना करते हैं यानी x को 3 से गुना करते हैं तो मेरा हो जाता है 3x। समझ में आ गया। अब देखिए बाबू 504 हम लोग का प्लस में है, बराबर के इस पार लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। प्लस में बराबर के इस पार लाएँ तो 504 हम लोग का हो गया माइनस में, और इधर से जब ये इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग को एक समीकरण प्राप्त होता है जिसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। आपको हम बताए थे कि शून्यंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, शून्यंक ज्ञात करने के लिए बताए थे ना, तो वही चीज़ है। तो शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे ना स्टूडेंट, गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे, और शून्यक में जो धनात्मक होगा वही हम लोगों का क्या निकल जाएगा, तो मान निकलेगा। ऋणात्मक मान नहीं होता है, धनात्मक मान होता है। समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट इसको इस साइड में लिख लेते हैं ताकि अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, हम आप लोग को समझा रहे हैं। अगर आप लोग कॉपी में उतारेंगे ना तो इसके नीचे में उतारते चले जाएंगे, जैसे ये है ना इसके नीचे में उतारते चले जाएंगे। अब समझिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है देखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x, माइनस का कितना है 504 बराबर 0 है। तो कभी भी अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहेगा ना तो ये सबसे अंतिम में जो संख्या है इसको हम लोग यहाँ पर जो होता है ना संख्या, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो भी आगे में जो यहाँ संख्या रहेगा, जैसे यहाँ 5 6 7 रहता है ना, तो ये जो अंतिम वाला संख्या है इसको इससे गुना करते हैं। तो यहाँ पर बाबू कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1। तो 504 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 504 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये 504 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 504 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और 504 का अभाज्य गुणनखंड करके उसका जो गुणनखंड आएगा उसको इस तरह से गुना करके आपस में इस तरह से जोड़ना है या फिर इस तरह से घटाना है कि -3 पुट जाए। यानी कि इसका अब हम लोग गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड को इस प्रकार से लिखना है कि हम लोगों का यहाँ बीच वाला संख्या पुट जाए। अभी आपको समझ में आएगा। हालांकि अगर आप मैथ का चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 504 का तोड़ेंगे, 2 से तोड़े तो देखिए 25 बार में 50 लग गया, और 2 का 2 2 दूनी 4, 2 बार में 4 लग गया। फिर हम इसको 2 से लगाते हैं तो 12 बार में 24 और 6 बार में 12 लग गया, ठीक है। आप लोग मन में भाग दे सकते हैं। फिर इसको हम लोग 2 से लगाते हैं तो 6 बार में 12 और 3 बार में ये लग जाता है 6। फिर इसको हम लोग 3 से लगाते हैं तो 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है, 21 बार में लग गया। फिर इसको हम लोग 3 से लगाते हैं तो 7 बार में, और 7 से लगाएंगे तो 1 बार में। फाइनली ये टूट गया। तो ये जो टूटा है ना, ये देखिए, ये जो इसको हम लोग गुणनखंड किए, ये जो संख्या सब है इसको इस प्रकार में आपस में गुना करके इस तरह से जोड़ना है या फिर इस तरह से घटाना है कि हम लोग का -3 पुट जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 2 का 2 2 दूनी 4, 4 का 4 4 दूनी 8, 8 का 16 8 या 24। तो देखिए ये सब को हम आपस में गुना किए यहाँ तक तो कितना आया 24। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 24, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर देखिए 7 या 21 या 3 7 21। तो 21 को अगर हम लोग इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 आ गया। आया कि नहीं आया, 24 में से 21 को घटाए तो 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमको 3 मिल गया ना। लेकिन अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हमको माइनस का चिन्ह कैसे लगेगा, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। जब भी 2 संख्या हो और 2 संख्या में जो बड़ी संख्या रहेगा, ठीक है, अगर 2 संख्या रहेगा, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, तो बिना सोचे समझे आप घटा देंगे। तो 24 में से अगर 21 को घटाते हैं तो 3 आया। दोनों में बड़ा संख्या क्या है 24 है, तो 24 का अगर माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो फाइनली हमको -3 प्राप्त हो गया। तो कैसे प्राप्त हुआ, ये -24x आप प्लस 21 करेंगे तब हम लोग का -3 पूरेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस का 24x, अब फिर देखिए यहाँ पर x है ना बाबू, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी x लगा देंगे। माइनस का 24x और यहाँ पर क्या है प्लस का 21x। तब ये दोनों को जब आपस में कैलकुलेशन होगा ना तो घट के हम लोग का -3x मिलेगा। क्योंकि 24 में से 21 गया तो 3 हुआ। दोनों में बड़ा संख्या कौन है 24, 24 के आगे प्लस माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दे देंगे, प्लस ये फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे के 504 दे के बराबर में 0 दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ कॉमन नाम का भी एक चीज़ होता है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ और इसमें से देखिए 2 का टुकड़ा बन गया, तो इससे हम लोग कॉमन लेते हैं दोनों में कौन सी, तो x कॉमन है तो ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया x माइनस x कॉमन ले लिए तो यहाँ 24 बच गया, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बाबू हम लोग यहाँ पर 21 कॉमन लेते हैं, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 21 लिए
कॉमन, तो यहाँ से किस बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया x, ये माइनस है तो माइनस ही, ठीक है। चूँकि हम लोग जब माइनस को कॉमन करते हैं ना तब चिन्ह बदलाता है, अगर प्लस को कॉमन किया है ना तो चिन्ह नहीं बदलाता है। तो 504, ठीक है, 504 में से अगर हम लोग 21 को बाहर किए तो यहाँ कितना बचेगा पता है, यहाँ बचेगा हम लोग का 24, ठीक है 24। अब बराबर में उस पार में क्या है, तो इस पार में अगर जीरो है तो हम लोग यहाँ पर जीरो डाल देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए ठीक है। हालांकि आप लोग यहाँ पर देख एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर जीरो, देखिए ये तो इधर आ गया, उधर जीरो रह गया तो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो हम लोग फाइनली क्या करेंगे, देखिए ये देखिए ये कोष्ठ के जो बीच में है वो एक समान है, तो हम लोग उसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 24, और जो कोष्ठ के बाहर है उसको इस प्रकार से लिखिए x प्लस 21 लिख दिया ना। बराबर में क्या, जीरो, तो इसको हम लोग जीरो के बराबर करते हैं फाइनली, ये और ये दोनों को क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग समझिए कि ये अगर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है, आप बोलिए क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जब इधर आ गया तो उधर कुछ रहा है, चाहे जीरो है तो कोई मतलब हटाइए दीजिए, नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको फिर से हटा दिए। आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ दिए थे कि हम लोग दे सकते हैं, फिर हम आपको मिटा भी दिए ताकि आप समझ जाए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं, चूँकि यहाँ जीरो था ना, याद आया, तो इसीलिए हम लोग इसको जीरो के बराबर करेंगे, ठीक है। या नहीं तो आप लोग शून्य निकालने के लिए हम लोग जीरो के बराबर करते हैं ना। देखिए क्या करेंगे, x, ठीक है, x माइनस 24 बराबर जीरो कीजिए, और इसको या इसको भी कीजिए x प्लस 21 बराबर जीरो कर दिए ना। तो देखिए x है तो x हम लोग जीरो का त्यों लिखेंगे, ये किस में, माइनस में, बराबर को उस पर गया तो प्लस में, यानी x बराबर हम लोग का कितना निकला 24। अब फिर देखिएगा यहाँ क्या निकलेगा, ठीक है, x है तो x, ये प्लस में बराबर को उस पर गया तो माइनस में हो गया हम लोग का 24। तो आप लोग गौर कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो मान निकला, एक x बराबर 24 और फिर यहाँ निकला x बराबर माइनस का 24। तो आप लोग याद रखिएगा कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है, इसलिए हम लोग का ये नहीं होगा, ठीक है। और x का मान हम लोग का फाइनली 24 जो कि सही मान निकल गया। तो ये अभी तक हम लोगों का x का मान निकला, किसका मान, x का मान फाइनली हमें पता चल गया कि कितना है, 24 है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x का मान निकल गया ना, अब हमको y का मान ज्ञात करेंगे। अर्थात स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या है, माना कि पहली धनात्मक संख्या x यानी कि x बराबर हम लोग का 24 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो यहाँ देखिए दूसरी धनात्मक संख्या निकालना है y बराबर। तो आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे y बराबर कितना है, y बराबर x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर x माइनस 3, y है तो y दिए, x का मान कितना है, यहाँ देखिए 24, ठीक है। तो 24 में से 3 को घटाएंगे तो y बराबर हम लोग का कितना निकल जाएगा, 21, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या निकल गया स्टूडेंट, तो y का मान कितना निकल गया, 21 निकल गया, और x का मान कितना निकल गया, 24 निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः पहली धनात्मक, देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं, अतः पहली धनात्मक संख्या x बराबर 24 तथा, ठीक है स्टूडेंट, तथा दूसरी धनात्मक समझेंगे ध्यान से, तथा दूसरी धनात्मक संख्या y बराबर मैंने दूसरी धनात्मक संख्या y बराबर 21 होगा, ठीक है, 21 होगा। अब इस तरह से लिख देंगे आप लोग आंसर। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखना है, फिर आपको ये उतार लेना है, सेकेंड में और थर्ड में आपको यहाँ निकालना है, ठीक है। हम यहाँ लिख दें कि कैसे कैसे उतारना है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को पूरा बना के लाना है, आपको पूरा में पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। हालाँकि आप जब भी बनाएंगे तो ये है ना, इसके नीचे में आप लोग ये उतारेंगे, इसके नीचे में ये उतारेंगे, क्योंकि हम लोग का बोर्ड है, इसमें जगह नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि इसमें हम लोग पेज पलट दें पेज तो पलट नहीं सकते हैं बाबू। तो आप लोग समझ गए। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग हर एक चीज़ को नोट करेंगे। और आइए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 देने वाला हूँ। इसमें आप लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी कई सारे चीज़ इससे जो है कि रिलेटेड आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कहा गया है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। कहाँ पर स्थित, तो y अक्ष पर स्थित। समझेंगे ध्यान से प्रश्न को कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 तथा -3 2 से समदूरस्थ है।
तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि समदूरस्थ क्या होता है। ठीक है, समझिए स्टूडेंट, समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे 5 मीटर की दूरी पर अमर खड़ा है और हमसे ही 5 मीटर की दूरी पर आकाश खड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मेरा समदूरस्थ है। समझ में आ गया। अगर हम इसके पास भी जाएं तो 5 मीटर दूरी ही तय करना पड़ेगा और आकाश के पास जाए तो भी हमें 5 मीटर का ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर स्थित। समझ में आ गया। चलिए समझेंगे प्रश्न को। ठीक है स्टूडेंट, समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर स्थित। तो यहाँ पर कहा गया है कि वाई अक्ष पर स्थित, तो वाई अक्ष पर स्थित तो बोल दिया, तो यहाँ एक्स का मान क्या होगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि वाई अक्ष पर एक्स का मान, ठीक है, वाई अक्ष पर जो है ना स्टूडेंट, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई अक्ष पर एक्स का मान कितना होगा, तो 0 होगा और एक्स अक्ष पर अगर सवाल में कभी भी रहेगा एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, तो 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न बन सकता है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान कितना होगा, तो आप लोग वहाँ बिना हिच के 0 पर टिक लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया। तो चलिए प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और बिंदु इतना से समदूरस्थ है। मान लीजिए ये हम लोग का वाई अक्ष है, ठीक है, मान लिया जाए कि ये हम लोगों का जो है ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, तो वाई अक्ष वाई अक्ष से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, मानिए इसका नाम P है, ठीक है, और जब इसका नाम हम P रखें और इसका नाम रख दीजिए A और इसका नाम रखिए B, समझिए आप लोग, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहिएगा सर मज़ा आ गया समझ के। ठीक है, तो देखिए ये हम इसका नाम P रखें और यहाँ क्या बोला है, वाई अक्ष पर स्थित, तो मानिए वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान यहाँ 0 होगा। अभी बताए ना वाई अक्ष पर, ठीक है, तो पहले एक्स होता है तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले होता है एक्स फिर होता है वाई, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्स का मान और ये हो गया हम लोगों का वाई का मान। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान हमेशा 0 होगा। तो ठीक है, तो बिंदु P नाम रख दीजिए इसका। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बिंदु से जितना दूरी पर A है उतना ही दूरी पर B है, वही हुआ समदूरस्थ। तो इसका नाम रख दीजिए, यहाँ देखिए है ना, यहाँ ऑलरेडी दे दिया है कि बिंदु 5 और बिंदु -2, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, -3 और फिर 2, -3 और 2 क्या है, बिंदु A और बिंदु B, ये जो दोनों है बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है। समझिए प्रश्न को, समझिए कि एक्स अक्ष पर, तो देखिए एक्स अक्ष हम इसको मानिए, एक्स अक्ष पर y का मान हम लोग का 0, ये हाँ एक्स अक्ष पर, ठीक है, क्या बोला, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो हम लोग वहाँ 0 दे दिए और बोला है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -5 -2 तथा -3 और -2 से समदूरस्थ है। यानी कि ये जो बिंदु है ना, यहाँ से जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों यहाँ से जितना दूरी यहाँ का होगा उतना दूरी यहाँ का होगा, तो दोनों क्या है स्टूडेंट, तो समदूरस्थ अर्थात समान दूरी पर स्थित है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, समझिए स्टूडेंट। देखिए हमको बोला है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान नहीं, x का मान तो 0 है, y का मान क्या होगा, तो हम लोग यहाँ हल देंगे। ठीक है, हल दे के लिखेंगे स्टूडेंट। क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग सबसे पहले वही लिखेंगे कि y अक्ष पर, इस तरह से आप लोगों को लिखना है, y अक्ष पर x का मान y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इस जितना दूरी यहाँ का उतना ही दूरी यहाँ का होगा ना, तो दोनों का बीच का दूरी निकाल के दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, तो हम लोग को जो है कि ये y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये लिख दिए, अब लिखेंगे a बराबर, ठीक है, a नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x। ये देखिए ये हम लोग का x और ये हम लोग का x, ये है y और ये हम लोग का y। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो हम लोग इसको x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं बिंदु, ठीक है, या ऐसे आप लोग दर्शा सकते हैं P बराबर कितना है 0 है ना, P बराबर 0 y। ठीक है, फिर P के बाद क्या है, A बराबर
यानी कि ए के लिए क्या है निर्देशांक हम लोग का -5 और -2, ठीक है। फिर बी का कितना है देखिए -3 -2 है, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर डाल दिए। अब देखिए क्या करेंगे, समझेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए हम क्या करेंगे, ये सब तो लिख दिया, अब हम लोग लिखेंगे वही x, ठीक है। x बराबर हम लोग का यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 0, ठीक है। हम ये दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 और फिर हो जाएगा हम लोग का x2 बराबर, देखिए x2 का मान कितना है -5, ठीक है। फिर क्या है देखिए वहाँ पर y1, y बराबर अर्थात y हो या फिर y1 हो, इसी को हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो y1 बराबर हो गया हम लोग का y ही, और यहाँ देखिए ये है हम लोगों का y2, तो y2 बराबर हम लोगों का कितना होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर के लिए यानी कि बिंदु ए और पी के बीच की दूरी के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये दोनों के लिए देखिए क्या हो जाएगा, किसके लिए इसमें भी यही होगा x1 y, ये x1 x2 y1 y2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 बराबर, x1 का मान कितना है 0 और x2 का मान कितना है -3, तो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर क्या है बोलिए y1 का मान कितना है, y1 का मान है सर जी हम लोगों का y ही, ठीक है y, और y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि दोनों के बीच की दूरी समान है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बीच की दूरी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु चूँकि समदूरस्थ है तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, बिंदु PA की दूरी, बिंदु PA की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु PA की दूरी बराबर बिंदु PB की दूरी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख दिए, दोनों की बराबर दूरी है तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब आप लोग समझेंगे क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये देखिए एक बिंदु, ये दो बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, यहाँ देखिए ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ डाल दिए, बराबर है तो बराबर डाल दिए, जितना यहाँ से यहाँ की दूरी उतना ही तो यहाँ से यहाँ की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी समान है। पूरा देखिए वीडियो समझ में आ जाएगा लास्ट तक, ठीक है। उतना ही यहाँ की दूरी, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाँ बिंदु PB की दूरी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए समान सूत्र लगता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह हम लोगों का बिंदु PA के लिए और बराबर के उस पार है बिंदु PB के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बराबर में दोनों के लिए अलग अलग लिख दिए हैं। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, हम लोग रूट है तो सबसे पहले रूट दे दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे आप लोग सवाल को ध्यान से। x2 है ना, तो x2 का मान यहाँ देखिए कितना है -5, तो यहाँ लिखिए -5, ये ऑलरेडी माइनस दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, x1 है तो x1 का मान 0 है तो हम लोग यहाँ पर 0 देके इस पर क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर क्या करेंगे, y2 - y1, y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान हम लोग का क्या है, -2 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, y2 का मान दे दिए -2, फिर ये वाला माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान y ही है तो y दे के इस पर हम लोग क्या किया, होल स्क्वायर दे दिए। बराबर है तो बराबर दे दिए, फिर देखिए ये रूट है तो आप रूट दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें आ जाइए ये वाला में, ठीक है, ये दोनों में, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x2 तो ये हुआ x1, तो x2 का मान मेरा है -3, तो हम लोग यहाँ दे देंगे -3, फिर माइनस x1 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, देखिए x1 0 है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे। फिर y2 - y1, y2 का मान कितना है, 2 है तो 2 बैठा के -y1 का मान ऑलरेडी y ही होगा, इस पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप लोग को हमेशा याद रखना होगा कि रूट से रूट कट जाता है, तो देखिए ये रूट से ये रूट बड़ा वाला रूट पूरा कट गया, तो फाइनली यहाँ क्या बचा, तो देखिए यहाँ पर है माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, और देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इसलिए ये नहीं देंगे। प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे। आपको पता है कि यहाँ देखिए a माइनस, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a - b का होल स्क्वायर,
ठीक है, आपको एक सर्वसमीका आता है ना, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यही सूत्र होता है। ये सार्वसमीका कहिए या इसे आप लोग फार्मूला कहिए, सूत्र कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या किए हम देखिए प्लस है तो प्लस डाल दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाइए, क्या होता है सूत्र, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है देखिए वहाँ प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हम लोग का बी वाई है तो वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 2a, ठीक है 2ab, यहाँ पर गुना है 2ab के बीच में गुना है तो 2a, ठीक है 2 दे दिए सूत्र से, a का मान कितना है माइनस का 2 और b का मान कितना है मेरा y 2, देखिए यहाँ माइनस 2a और b का मान y है तो यहाँ y दे देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट दे रहे हैं ना इसका अर्थ आप लोग गुना समझेंगे, बस हो गया। अब इधर भी कीजिए, देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 डाल देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a का मान 2 ही, ठीक है 2a और फिर b का मान कितना है y, समझ में कि नहीं 2a का मान ये और b का मान y, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। अब क्या करेंगे समझेंगे ध्यान से, यहाँ देखिए 25 है तो हम लोग बहुत ही अच्छा से 25 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम लोग यहाँ पर 4 डाल दिए। ठीक है, प्लस है तो बाबू प्लस दे दिए, वाई स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 दूनी के 4y, फाइनली यहाँ क्या आ गया 4y, बराबर है तो बाबू बराबर दे दीजिए 9। ठीक है, 9 है तो हम लोग यहाँ 9 दे दिए, देखिए 2 पर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 है तो हम लोग यहाँ 4 डाल दिए, फिर क्या है प्लस का वाई स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ वाई स्क्वायर दे दिए, माइनस 2 दूनी 4y, ठीक है मैं है ना 2 दूनी 4y है तो y। अब क्या करेंगे बाबू देखिए ठीक है समझेंगे आप लोग ध्यान से, क्या करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 25 में से 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 25 4 29, तो 29 हम लोग यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, दोनों एक ही जात में है तो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखिए ये प्लस में है ना वाई स्क्वायर, अगर बराबर के उस पार जाएगा तो किस में होगा माइनस में हो जाएगा, तो वैसे भी तो ये कट ही जा रहा है। तो याद रखिएगा कभी बराबर के इस पार और बराबर के उस पार समान संख्या हो तो कट जाएगा। ठीक है, बराबर के दोनों साइड अगर असमान संख्या है तो कट जाएगा। ठीक, ये संख्या एक रहेगा, चिन्ह अलग रहेगा, चिन्ह अलग होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर भी वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, ठीक है बराबर के, ठीक है किस पार बराबर के दोनों साइड, ऐसे समझिए आप लोग यहाँ से, ठीक है नहीं तो समझ में नहीं जाएगा। जैसे ये बराबर है ना, बराबर के LHS तरफ और RHS तरफ अर्थात दोनों साइड संख्या समान होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगा। ठीक है, और चिन्ह भी क्या होनी चाहिए, चिन्ह भी समान होनी चाहिए, संख्या समान के साथ साथ चिन्ह भी अगर समान हो तो अब कटेगा। ये हम कहना चाह रहे थे यहाँ पर और बार बार मिस्टेक हो जा रहा था। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, बराबर के इधर और बराबर के उधर संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, और चिन्ह भी समान होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, यानी तो देखिए बराबर है, अगर इधर 7 तो इधर भी 7, अगर इधर माइनस तो इधर भी माइनस होनी चाहिए। दोनों तरफ हर एक चीज़ संख्या तो संख्या, ठीक है और चिन्ह भी समान होनी चाहिए तब कटेगा। ठीक है, अगर इस तरह से रहेगा कि -6 इधर रहेगा, बराबर को उस पार रहेगा प्लस का 6 तो नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि देखिए ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो देखिए दोनों एक जात बन जाता है ना, इसलिए नहीं कटता है। लेकिन इसको हम लोग इसलिए काट सकते हैं। देखिए इधर -7 है, ये कौन सी में है माइनस में है। ठीक है, इधर आ गया तो प्लस में, फिर दोनों को घटाएंगे तो 0 ही होगा ना, नहीं तो एगो प्लस में एगो माइनस में तो काट देंगे। तो फाइनली आप लोग यही समझे कि अगर बराबर के इस ओर भी और उस ओर भी समान संख्या और समान चिन्ह हो तो हम लोग काट सकते हैं। तो हम लोग फाइनली यहाँ काट दिए। देखिए यहाँ पर 4y यहाँ पर भी है, 4y यहाँ पर भी है, लेकिन हम लोग इसे नहीं काट सकते क्योंकि इसका चिन्ह अलग अलग है। समझ में आ गया, यही सब चीज़ बेसिक है जिससे कि आप लोग का मैथ मजबूत बनेगा। तो 25 में से हम 4 जोड़े तो 29 हो गया फाइनली। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस में देखिए यहाँ 4y है तो हम लोग 4y डाल दिए, बराबर है बाबू तो बराबर दे दीजिए। ठीक है, 9 में 4 जोड़े तो कितना हुआ, 9 1 10 और 3 13। ठीक है 13, अब यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का हम लोग दे देंगे
4y दे देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 29 है तो हम लोग यहाँ पर 29 लिखे हैं, प्लस में है इधर तो इधर आ गया, तो ये कौन सी में हो गया, माइनस में हो गया हम लोग का 13। ठीक है, बराबर है तो बराबर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये माइनस में 4y है तो 4y दिए, ये प्लस में है बराबर कुछ पर गया तो ये हो जाएगा माइनस में 4y। ठीक है, क्यों ना आप लोग इसको यहाँ समझे। देखिए दोनों को जैसे ही अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। ठीक है, 29 में से देखिए 9 में से अगर 3 गया तो 6 हो गया, तो हम लोग इधर 6 लिख दें। फिर देखिए ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 16 बचा। कितना बचा स्टूडेंट, 16। और फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। देखिए दोनों माइनस में ही, अर्थात दोनों एक ही जात में है। ठीक है, ये भी y वाला है और ये भी y वाला है, और चिन्ह देखिए अलग अलग, सॉरी चिन्ह एक है, तो दोनों तो ऋणात्मक में ही है ना, तो दोनों माइनस में ही है, इसलिए जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर चिन्ह एक साथ रहे, ठीक है, और बराबर के एक ही साइड है तो आपस में जुड़ जाता है। जैसे कि +5 + 5 तो आपस में जुड़ के -10 +10 बन जाएगा ना, +2 जुड़ के +4। उसी तरह से -2 -2 -4 -5 -5 -10। ठीक है, तो जुड़ जाता है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा, माइनस का 4 4 4 8y हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना 16 है तो 16 ये गुना में है, चूँकि देखिए एगो ABCD वाली संख्या अगर पूरा बात करें नहीं पूरा तब माइनस में है, लेकिन अगर हम केवल 8 का बात करें तो ये गुना में, इधर आए तो भागा में, माइनस का 8 बराबर y। फिर से समझिए अब यहाँ। ठीक है, ये दोनों को काट देंगे, जैसे ही काटेंगे तो 8 दूनी, ठीक है, कितना बार में कटेगा, 8 का 8 8 दूनी 16, 2 बार में कटेगा ना स्टूडेंट, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 8 का 8 सही जोड़े थे ना, 4 4 8। ठीक है, 8 का 8 8 दूनी 16, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 16। तो y बराबर हम लोग का हो जाएगा -2। ठीक है, कट गया ना, यहाँ देखिए इसको इससे काटे तो कितना बार में, 2 बार में, चिन्ह ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 2 बार में कटा है। ठीक है, तो y बराबर हम लोग का फाइनली कितना आ गया, 2 आंसर। समझ में आ गया। अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि y का मान कितना आ गया, 2। आप लोग यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मन है तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 और x बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं। कैसे आप कहिएगा सर कैसे लिखेंगे, यूँ लिख के बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः x अक्ष पर, x अक्ष कि y अक्ष स्टूडेंट, हाँ, अतः y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर y बराबर, ठीक है वही था ना, हाँ, अतः y अक्ष पर x बराबर 0 और y बराबर कितना निकला, -2 आंसर। चूँकि हमको यहाँ पर ऐसे जो लिखे ना, अतः y अक्ष पर x बराबर 0, तो एग्जामिनर वैसे भी समझेगा कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो ये 0 बच्चा लिख दिया है और y का मान यहाँ सॉल्व करके निकाला है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों का चौथा नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद, आप कहिएगा सर अर्धवृत्ताकार चांद क्या होता है, तो देखिए बाबू इस तरह से वृत्त की तरह ही रहेगा लेकिन चांद टाइप का रहेगा। ठीक है, नॉर्मली आप लोग समझिए। ठीक है, तो यही मान लीजिए। ठीक है, क्या है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ आके जो ये माप होगा ना, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। और इसका परिमाप हम लोगों को कितना दे दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और बोला है कि इसका व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, व्यास। तो व्यास क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आपको पता है कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ हो गया त्रिज्या, एगो त्रिज्या, फिर यहाँ से जब ये पूरा हो जाएगा, यानी कि जब दूगो त्रिज्या मिलेगा तब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसे हम लोग व्यास अर्थात डी कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए हमको जो है ना स्टूडेंट यही व्यास बोला है ज्ञात करने की, ये कितना होगा। ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या क्यों होता है आप लोग यहाँ समझिए। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र से यहाँ परिधि को मिलाया तो ये त्रिज्या, ये एगो त्रिज्या और ये एगो त्रिज्या, दोनों जैसे ही मिलेगा तो पूरा बन जाएगा ना। तो 2 त्रिज्या हुआ ना, इसीलिए हम लोग 2 को r से गुना करते हैं। समझ में आ गया ना, इसीलिए d बराबर क्या होता है, 2r। इसे ऐसे कह सकते हैं 2r। ठीक है, बीच में गुना ही है, यानी कि हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, व्यास बराबर, ठीक है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या आप लोग इसे कह सकते हैं। तो हमको स्टूडेंट, हमको तो यहाँ व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या ज्ञात करना होगा ना। जैसे ही त्रिज्या मिलेगा तैसे ही हम लोग उसे 2 से गुना करके हम लोग डी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो आइए बाबू हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लोग हल दे देंगे इस तरह से। ठीक है, हल तो देना हाथी आवश्यक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बराबर, या इसे लिख सकते दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्धवृत्ताकार, इस तरह से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। सवाल से ही देख के लिख लेंगे अर्धवृत्ताकार, ठीक है बाबू। अर्धवृत्ताकार चांद, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर लिख लिए ना। तो हमको ज्ञात क्या करना है बाबू? चूँकि देखिए यहाँ से यहाँ को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है त्रिज्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग बोलिए। त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वाट। जैसे ही त्रिज्या ज्ञात होगा तो फिर हमको क्या ज्ञात कर लेना है बाबू? तो हमको ज्ञात करना है व्यास, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, वाट, ठीक है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे सूत्र से, अर्थात सूत्र से मतलब हम लोग यहाँ सूत्र लगा रहे हैं। अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप क्या होता है बताइए? इस तरह से लिखेंगे आप लोग सूत्र से। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार चांद, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट? अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट? इसका सूत्र जो है ना क्या होता है? पाई आर प्लस 2r होता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर प्लस 2r होता है। क्या? तो इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। हो सकता है स्टूडेंट कि केवल अर्धवृत्ताकार का ही परिधि अर्थात परिमाप दोनों एक ही होता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार, ठीक है, परिधि क्या होता है? अर्धवृत्ताकार आकृति का परिधि तो पाई आर प्लस 2r, या फिर अर्धवृत्ताकार चांद हो, अर्धवृत्ताकार चक्का हो, अर्धवृत्ताकार डिज़ाइन हो, ठीक है। तो सबका परिमाप अर्थात परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। तो आप लोग गौर करेंगे स्टूडेंट, चूँकि आप लोग बचपन से होशियार है कि ठीक है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप हमको यहाँ सवाल में दे दिया है। कितना है बाबू? तो 36 सेंटीमीटर है। तो आप लोग 36 लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे, ठीक है। पाई आर में देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, तो यहाँ देखिए दोनों में आर कॉमन है। तो आर को कॉमन जैसे ही हम लोग यहाँ से भी आर निकाले, यहाँ से भी आर निकाले, तो क्या बच गया? पाई प्लस 2 बच गया, यही बचा ना। पाई यहाँ बच गया, प्लस है तो प्लस, और यहाँ 2 बच गया, चूँकि हम दोनों से आर बाहर कर लिए। 36 है तो बाबू हम लोग यहाँ 36 आँख बंद करके डाल देंगे। आर का मान कितना है बाबू? आर का मान तो पता ही नहीं है, यही तो ज्ञात करना है, तब ना हम लोग डी ज्ञात करेंगे। तो आर है तो बाबू हम लोग यहाँ आर दे देंगे। फिर क्या करेंगे? पाई का मान होता है 22/7 बैठा देंगे, प्लस 2 है तो 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से कैलकुलेशन करते आएंगे। 36 बराबर आर, देखिए कोष्ट देखिए, इसका आंसर निकालिए कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ है। क्या स्टूडेंट? भिन्न का जोड़ है। तो आप क्या इस तरह से नीचे भिन्न का जोड़ करते जाएंगे? नहीं बाबू, ये इसको डायरेक्टली आप साइड में कर लेंगे, ठीक है। कीजिए 22/7 प्लस 2/1, दोनों का लघुत्तम कितना है? 7। 7 एकम 7 एक बार में 22 है तो 22 प्लस, ठीक है, 7 दूनी 14। समझ में? इसको इससे भाग लगाएं 7 बार में, 7 दूनी 14। फाइनली जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 और 1, ठीक है, 2 1 3। 36 बट्टे कितना आ गया मेरे बाबू? तो 36/7 आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? इस तरह से 36/7 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि इसको 1 घंटा से कैलकुलेशन करते आएंगे, नहीं स्टूडेंट, डायरेक्ट 36/7 हम लोग यहाँ दे देंगे। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए 36 है तो हम लोग यहाँ 36 देंगे, ये गुना में है ना, ठीक है। ये क्या है? नीचे में है तो इधर आएगा तो ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर में है तो इधर आएगा तो नीचे चल जाएगा, और इधर केवल क्या बच गया? तो इधर केवल आर बच गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? चूँकि ये किस में है बाबू? ये भागा में है, बराबर किस पर आया तो गुना में, और ये किंची में है, गुना में इधर आया तो भागा में। चूँकि ये जब गुना में है तो ऊपर वाला भागा में होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करके कोष्ट का प्रयोग कर सकते, याद देखिए क्रॉस दे सकते हैं, ठीक है। चूँकि कोष्ट का मतलब तो वही हुआ ना, ये दोनों को गुना, ये दोनों को जैसे ही जोड़े तो 36/7 आए, कोष्ट टूटा तो गुना हो गया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक तरीका आप लोग को बताते हैं। तो आर बराबर यहाँ 36/7 हो गया, ये इधर बराबर किस पर आ गया? तो 36 से 36 कट गया, तो ये देखिए आर बराबर 36 से 36 कट गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 7 बचा ना। तो हम लोग का आर बराबर कितना निकल गया? 7 निकल गया। कितना ईजी है ना। जैसे ही स्टूडेंट हम लोग का आर बराबर 7 निकला, तैसे ही अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, इसके आगे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आप लोगों को कि अब, ठीक है, व्यास बराबर, अब व्यास बराबर क्या होता है? देखिए सूत्र क्या होता है व्यास बराबर, हम आपको यहाँ बताए थे 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर सूत्र क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। 2 गुना त्रिज्या है तो 2 है तो 2 लिख दीजिए। और त्रिज्या का मान कितना निकाले? तो अभी देखिए आर अर्थात त्रिज्या का मान 7 निकाले, ठीक है। 7 दूनी 14, तो व्यास का मान कितना निकल गया?
14 सेंटीमीटर और आर बराबर कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः व्यास जिसे हम लोग डी कहते हैं, अतः व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, बस आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। कितना इजी था ना, पूरा इजी वे में मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आइए स्टूडेंट, अंतिम प्रश्न बचा हुआ है जो कि 5 नंबर का है, तो उसे भी हम लोग तुरंत में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोगों का अंतिम प्रश्न बचा हुआ है जिसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का मौसा 18 है, यानी कि दो संख्या है जिसका मौसा कितना है 18 है, तथा उनका गुणनफल, गुणनफल अर्थात दोनों संख्या का गुणनफल गुना करने पर कितना आता है 12,960 है, तो उसका लॉसो ज्ञात करें। अभी मैं आपको एक सूत्र का किंग के बारे में बता रहा हूँ, अर्थात ये लोसो मोसो का आप कहिए वो किंग है। यानी कि अगर लोसो दिया रहेगा फिर भी यही फार्मूला लगाना है, मोसो ज्ञात करना है फिर भी यही फार्मूला, लोसो ज्ञात करना है फिर भी यही फार्मूला, पहली संख्या ज्ञात करना है फिर भी यही फार्मूला, दूसरी संख्या ज्ञात करना फिर भी यही फार्मूला लगाए। यानी कि 4 फार्मूला एक फार्मूला में, तो वो होता है पहली संख्या। समझेंगे आप लोग ध्यान से। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, बराबर होता है लोसो गुना मोसो। ठीक है, लोसो गुना मोसो, यही सूत्र का प्रयोग करके आप कुछ भी ज्ञात कर ले। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको लोसो ज्ञात करना है, जैसे कि हमको यहाँ पर बोला भी गया है लोसो ज्ञात करने, तो यही फार्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, देखिए लोसो है ना, तो मोसो गुना में है तो इसको इस पार ले आएंगे, तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, ये मोसो को उठा के जैसे ही हम लोग इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मोसो। ठीक है, तो लोसो बराबर सूत्र क्या बन गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे मोसो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हमको स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ देखिए यही सूत्र था ना, पहली संख्या गुना, हम स्पीड में लिखते हैं, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या था, लोसो गुना मोसो था। अगर हमको स्टूडेंट मोसो ज्ञात करना रहता तो लोसो को इधर ले आते, चूँकि गुना में है तो इधर आ गया तो भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता हम लोग का लोसो। समझ में आया कि नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट आप समझिए, इसी तरह से यहाँ पर लोसो था तो यहाँ लोसो कर देते हैं, और यहाँ मोसो था तो यहाँ मोसो कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करने देता, कौन संख्या, दूसरी संख्या, अगर बोलता दूसरी संख्या ज्ञात करें तो दूसरी संख्या को यहीं रखते हैं, और ये पहली संख्या को उठा के हम लोग यहाँ ला जाते हैं। ठीक है, जैसे इसको ढक देते हैं, पहली संख्या को हम लोग यहाँ नीचे ला देते हैं। ठीक है, बस हो गया, दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बट्टे पहली संख्या। अगर हमको पहली संख्या ज्ञात करने के लिए देता तो हम लोसो गुना मोसो पहली संख्या को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या को यहाँ लेके चलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, बस बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप लोग इसी सूत्र पर सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं नॉर्मली। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, लिख सकते हैं यहाँ पर हल देके, बहुत ईजी। देखिएगा ना, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया है मोसो, तो यहाँ लिख देंगे दिया गया है मोसो। मोसो कितना दिया गया बताइए, मोसो दिया गया है 18। और यहाँ क्या है, उनका गुणनफल अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो लिखेंगे पहली, अच्छा से लिख देते हैं, लिखेंगे पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल, जो कि कितना दिया गया है बताइए आप, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 12,960 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सूत्र से क्या ज्ञात करना है, आप ही बोलिए क्या ज्ञात करना है, लोसो ज्ञात करें। तो लोसो बराबर मैंने अभी आपको क्या कहा था, लोसो ज्ञात करने के लिए क्या कहा था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या अर्थात गुणन, वही है गुणनफल है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे में बाबू दूसरी संख्या, या शॉर्टकट में संख्या दे दीजिए। ठीक है, आप लोग सुन के लिख लीजिएगा अच्छा से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे मोसो। आया समझ में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल ऑलरेडी हमको करके दिया है, अगर यहाँ पर अगर संख्या भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम दोनों को गुना कर देते हैं, तो दोनों का गुणनफल हमको दिया है 12,960, अब बट्टे मोसो कितना है ऑलरेडी 18 है, तो 18 लिख के दोनों को भाग दीजिए। भाग देने आप लोग जानते कि नहीं, जानते जरूर होंगे। 12,960 को भाग देंगे कौन चीज़ से, 18 से, बताएंगे कितना बारे में लगेगा। 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। ठीक है, तो 3 दोनों कट गया, 6 उतारा
ठीक है। ये 6 यहाँ उतरेगा ना, 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 बार में 36 खत्म, 0 यहाँ उतरा तो 0 यहाँ भी उतरेगा। ठीक है, तो फाइनली ये कितना बार में कटा, 720 बार में कट गया। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः लोसो बराबर, अतः लोसो को हम लोग क्या कहते हैं, अतः लोसो बराबर 720 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से करना है, और ये जो मेन सूत्र है यही आपको याद रखना है। एक बार लिख देते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। ठीक है, लोसो गुना मोसो। तो यही सूत्र का आप लोग यहाँ से यहाँ देख लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लोसो गुना मोसो। जो भी चीज़ ज्ञात करना हो उसको एक साइड रखेंगे, जो चीज़ ज्ञात नहीं करना है सबको उधर भेज देंगे। दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या को भेज देंगे। ठीक है, पहली संख्या ज्ञात करना हो तो दूसरी संख्या को उधर भेज देंगे। लोसो ज्ञात करना हो तो मोसो को इधर भेज देंगे, मोसो को ज्ञात करना है तो लोसो को इधर भेज देंगे। बस यही सूत्र से आप लोग टोटल सूत्र बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो एक न एक प्रश्न ये बन ही जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और सब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि बना है तो मैं आपसे पूछा, ठीक है, और आपको बताया भी सोल्व करके कि कैसे बनाएंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।